थाना प्रभारी नरही सस्पेंड हुआ है और पूरी चौकी के जो पुलिसकर्मी हैं कोरंटाडी चौकी के वो सस्पेंड है। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। FIR भी इसमें लिखी गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं। 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये विभिन्न प्रकार के ट्रक थे, इनमें बालू, मिट्टी, कोयला भी कुछ ट्रकों में होता था। ट्रक ड्राइवर और खलासी बन के आए ADG और DIG, पूरा का पूरा थाना हुआ निलंबित। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप और हम आवाज उठाएं और वो पहुंचे ना अधिकारियों तक या ऊपर तक। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ कहेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। एक दिन जरूर ऐसा आता है कि कार्रवाई भी होती है, एक्शन भी होता है, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के बलिया में। बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जहां पड़ता है, जहां पर बिहार से ट्रकों का आना जाना लगा रहता है, कभी बालू के ट्रक, कहीं कोयले के, और इनसे उगाही होती है। जी हां, अवैध धन उगाही, वो भी किनके द्वारा? पुलिस कर्मियों के द्वारा। इस तरह की ढेरों शिकायतें पहुंच रही थी आला अधिकारियों के पास। आवाजें उठती रहीं, लेकिन काफी दिनों तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हुआ तो कुछ ऐसा हुआ कि ADG और DIG हीरो बन के उभरे हैं। जी हां, अवैध करने वाले पुलिस कर्मियों और दलालों को उन्होंने ऐसे तरीके से पकड़ा है कि क्या ही कहें। ट्रक ड्राइवर और खलासी बनकर वो रात के समय में निकले इनको पकड़ने, और कम से कम 7 पुलिस कर्मियों समेत 23 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। पूरा का पूरा थाना चौकी निलंबित हो गई है। जी हां, नरही थाना और कोरंटाडीह चौकी, यहां पर SHO, कांस्टेबल, पूरा का पूरा थाना और पूरी की पूरी चौकी निलंबित कर दी गई। चलिए अब आपको जरा विस्तार से बताएं कि यहाँ क्या हुआ और कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि बलिया बिहार के थाना क्षेत्र नरही, यहां पर ट्रकों से अवैध वसूली में संलिप्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ बलिया में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता पाई गई तो बड़ी कार्रवाई कर दी गई। ADG वाराणसी और DIG आजमगढ़ की संयुक्त टीमों ने छापा मारकर बलिया के थाना नरही अंतर्गत भरौली, ये जगह याद रखिएगा, यहां पर अवैध वसूली से संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। जी हां, सब लोग मिलजुल कर संगठित होकर अवैध वसूली कर रहे थे, इसका भंडाफोड़ हुआ था। लगभग 23 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बलिया SP देव रंजन वर्मा और ASP दुर्गा शंकर तिवारी का ट्रांसफर कर उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। इसके साथ ही CO सदर शुभ सूचित को निलंबित कर दिया गया है। नरही थाना अध्यक्ष और कोरंटाडीह पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ उनकी संपत्ति के संबंध में राज्य सरकार ने तो जांच के आदेश भी दे दिए हैं। एक जानकारी के अनुसार छापामारी के दौरान 3 पुलिसकर्मी वहां से भाग गए, जबकि 2 पुलिसकर्मी सहित 16 दलालों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था। आजमगढ़ DIG वैभव कृष्ण ने बताया कि नरही क्षेत्र UP बिहार बॉर्डर के अंतर्गत एक तिराहे पर काफी समय से ट्रक से अवैध वसूली की सूचना मिल रही थी। इसमें कुछ पुलिस कर्मियों की संलिप्तता की खबरें आ रही थी। उच्च स्तरीय निर्देश पर बुधवार रात ADG जोन वाराणसी और आजमगढ़ DIG वैभव कृष्ण के द्वारा सादे कपड़ों में इसकी पहले रेकी की गई और फिर प्लान करके सुनियोजित तरीके से रेड डाली गई। जो कोरंटाडीह चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटाडीह को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। FIR भी इसमें लिखी गई है, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं, इनके खिलाफ FIR की गई है।
करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं। 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई और आगे भी पूरी सख्ती से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उससे निपटा जाएगा और एक स्वच्छ, साफ पुलिस प्रशासन जो है जनता को मुहैया कराया जाए। जिन ट्रकों से किया जाता था, ये विभिन्न प्रकार के ट्रक थे। इनमें बालू, मिट्टी, कोयला भी कुछ ट्रकों में होता था। तो ये इस तरीके के ट्रक थे और इसमें जो है सख्त कार्रवाई आगे भी जारी है। सर, लगातार बॉर्डरों पर कैमरे लगाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले बैरिया में माझी के पास बिहार पुलिस बड़ी खेप में शराब पकड़ी है। तो आखिर में बैरिया से और बलिया से होके ही शराब ऐसे जाता है, तो क्यों नहीं बलिया? देखिए, उसे चेक कराएंगे, उसे भी चेक कराएंगे। हम लोगों ने काफ़ी CCTV कैमरे पुलिस में लगवाए हैं और अभी और प्रक्रिया वो सतत प्रचलित है। बहुत सारे केसेस हमारे CCTV से वर्कआउट होते हैं। बहुत सारे केसेस जिसमें करप्शन की शिकायतें आती हैं, वो शिकायतें रुक जाती हैं CCTV कैमरे लगवाने से। हम आगे भी CCTV कैमरे जो है वो लगवाएंगे और जहाँ पे भी इस तरीके की शिकायत मिलेगी और टफ एक्शन। जैसा कि हमने बताया कि इसमें काफी लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जबकि 3 अन्य मौके से भाग गए। यही नहीं, भरौली तिराहे के आगे एक पुलिस चौकी से भी अवैध वसूली की जा रही थी। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। DIG ने बताया कि छापेमारी के दौरान 37,500 रुपए, 14 मोटरसाइकिलें और 25 मोबाइल फोन, कहीं कहीं पर 50 मोबाइल फोन भी बताया जा रहा है, बरामद हुए हैं। इसके अलावा 2 नोटबुक भी बरामद की गई हैं। इन 2 नोटबुकों में जिस दिन वहां रेड पड़ी और उससे पहले के कई दिन एवं रात्रियों से पास कराए गए ट्रकों का विवरण अंकित किया गया है। दरअसल यहां पर यह तथ्य भी सामने आए थे कि लगभग 500 रुपए हर ट्रक से वसूले जाते थे और लगभग 1000 ट्रकों से रोजाना यहां वसूली की जाती थी। बालू, मिट्टी, कोयला वाले ट्रक अधिकतर होते थे जिनसे ये वसूली होती थी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये ट्रक बिहार से आते थे। इस पूरी कार्रवाई में सबसे बड़ी बात रही, ADG और DIG खुद ट्रक ड्राइवर और खलासी बनकर निकले थे। उन्होंने जिस तरह से रेकी करके यहाँ पुलिस वालों को टीम बनाकर पकड़ा है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। बताया जा रहा है कि 5 टीमें बनाई गई थी। रात के समय भरौली के लिए निकले, वहां से बक्सर गए, बक्सर से फिर भरौली वापस आते समय सादे कपड़ों में ये बैठे थे। वहां पुलिसकर्मी वसूली कर रहे थे। इस दौरान ये ट्रक पे बैठे हुए थे। वहां से फिर ये आगे पहुंचे कोरंटाडीह चौकी, जहां पर अवैध वसूली का काम जारी था। वहां पर भी ट्रक में ये बैठे हुए थे। वहां पुलिस कर्मियों ने इनसे पैसे मांगे। वहां पर जब पैसों की बात हुई तो ADG और DIG कूद कर उस सिपाही पर लपके और उसे पकड़ लिया गया। बाकी वहां से फरार हो गए थे। लेकिन अब नरही थाना क्षेत्र और कोरंटाडीह चौकी से बहुत से लोग निलंबित कर दिए गए हैं और कुछ ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जिन पर कार्रवाइयां हुई हैं उनके एक एक नाम हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नरही थाना क्षेत्र से जो लोग निलंबित हुए हैं या जिन पे कार्रवाइयां हुई हैं उनके नाम सुनिए। स्टेशन इंचार्ज पन्नालाल निलंबित, SI मंगल प्रसाद निलंबित, हेड कांस्टेबल विष्णु प्रसाद यादव निलंबित, कांस्टेबल हरिदयाल सिंह निलंबित, कांस्टेबल दीपक मिश्रा निलंबित, कांस्टेबल बलराम सिंह, उदयवीर, प्रशांत सिंह और ड्राइवर ओम प्रकाश निलंबित। ये थी नरही थाना के निलंबित किए गए कर्मियों की लिस्ट। अब आइए कोरंटाडीह चौकी, यहाँ के निलंबित लोगों की लिस्ट जानिए। इंचार्ज राकेश प्रभाकर, हेड कांस्टेबल चंद्रजीत यादव, हेड कांस्टेबल औरंगजेब खान, कांस्टेबल परविंद यादव, कांस्टेबल सतीश चंद्र गुप्ता, कांस्टेबल पंकज कुमार यादव, कांस्टेबल ज्ञानचंद्र, कांस्टेबल धर्मवीर पटेल। अब यहाँ पर एक बात और दिलचस्प है। जी हाँ, BNS के तहत इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जी हाँ, आप देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यहाँ लिखी गई है अंडर सेक्शन 173 BNSS, थाना नरही, डेट और टाइम 25 जुलाई 1:48। अब यहाँ पर एक्ट यानी अधिनियम और धाराएं आगे लिखी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 111, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 309/4, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 310/2, भारतीय न्याय संहिता 61(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 318, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 7,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 धारा 13, तो इन सभी धाराओं के तहत यहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि पूरे प्रदेश में हलचल मच गई है। ऐसी कार्रवाई का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जगह जगह से अवैध वसूली की हमें खबरें मिलती रहती हैं, आवाज हम उठाते रहते हैं, लेकिन जल्दी से कोई इस तरह की कार्रवाई सुनाई नहीं देती। ये अपने आप में बड़ी बात है कि SP ASP तक गाज गिरी है। जी हाँ, और किनके द्वारा ये कार्रवाई हुई? ADG और DIG के द्वारा, जिनके नाम से SP ASP भी थर थर कांपते हैं। इस खबर को सुन के आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपो टीवी देखने के लिए धन्यवाद।